देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खबर एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। कहते हैं एक नारी क्या कुछ नहीं कर सकती, और वही नारी जब कुछ ऐसा कर जाए कि सिर्फ उसके परिवार में ही नहीं, उसके समाज में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी उसके चर्चे हों, कुछ ऐसा कर जाए कि सिर्फ उसके घर और उसके समाज को नहीं, बल्कि विदेश में भी लोगों को उस पर गर्व हो, कुछ ऐसा ही किया एक नारी ने। जी हाँ, दरअसल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं काजल कर्ण की। दरअसल काजल कर्ण मैथिली दीवा के नाम से काफी प्रसिद्ध है और अब यूएस में रहती हैं। काजल के बारे में जो खास बात है वो ये है कि काजल मिथिला की बेटी है और मिथिलांचल से हजारों किलोमीटर दूर रहने के बावजूद उनका आत्मिक जुड़ाव अपनी कला और संस्कृति से रहा है। और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि अमेरिका में रहने के बावजूद भी काजल बहुत ही अच्छी हिंदी और मैथिली बोलती हैं। और आपको ये सुनकर बड़ा ही गर्व होगा कि वे सिर्फ मैथिली बोलती ही नहीं, बल्कि मैथिली की पारंपरिक नृत्य में भी उन्हें महाभारत हासिल है। काजल अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध हस्ती है और इसी के साथ साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि वो एक बिजनेस विमेन भी है। जी हाँ, वो एक बिजनेस विमेन भी है और सिर्फ उन्हें ही नहीं, सिर्फ उनके परिवार को ही नहीं, बल्कि वहाँ के हर एक इंसान को, हर एक शख्स को उन पर आज गर्व है। इसी के साथ आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि काजल की कंपनी का व्यापार विश्व के कई देशों में फैला हुआ है। इतना सब कुछ होने के साथ साथ अगर काजल की खूबसूरती की बात करी जाए तो उनकी खूबसूरती के भी बहुत चर्चे हैं। वाकई वे बहुत खूबसूरत हैं। जितने उनके काम खूबसूरत हैं, उतनी ही वे खुद खूबसूरत हैं। उन्हें मिसेस साउथ एशिया पॉपुलर के नाम से भी खिताब मिल चुका है। काजल की बात जो उन्हें औरों से बहुत ही अलग बनाती है वो ये है कि वे यूएस में रहने के बावजूद भी अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपनी मातृभूमि को आज भी नहीं भूली है। इसी के साथ साथ आपको ये जानकर और ज्यादा आश्चर्य होगा कि वे संगीत में भी रुचि रखती हैं, और सिर्फ रुचि ही नहीं बल्कि संगीत में भी वो आज तक न जाने कितने पुरस्कारों को अपने नाम कर चुकी हैं। जितनी खूबसूरत वे खुद हैं, उतने ही उनके काम उनकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। वाकई जितनी तारीफ करो उतनी कम, लेकिन ये बहुत कम है। उनका कहना है कि वे भले ही अपने क्षेत्र से बहुत दूर हों, 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो, फिर भी वे मिथिला की संस्कृति को आज तक नहीं भूली हैं। वे मिथिला की कला, संस्कृति और मैथिली भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि धार्मिक ग्रंथ गीता का मैथिली भाषा में अनुवाद करने का विचार इनके मन में आया और उन्होंने ठान ली कि वे मैथिली भाषा में गीता की तलाश करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें तो काजल के लिए ये वाकई बहुत आसान था और उन्होंने जब शुरुआत करी तो उन्हें सफलता मिली। उन्हें मैथिली भाषा में गीता का अनुवाद करने का उन्होंने ठान लिया और काजल ने फरवरी में अनुवाद का काम शुरू किया और जून में ये काम पूरा हो गया। भगवान के आशीर्वाद से ये काम इतना अच्छे तरीके से पूरा हुआ कि उन्होंने मैथिली में श्रीमद् भागवत गीता पहली बार आई, वो भी सिर्फ काजल की मदद से। काजल उसे लेकर ये वाकई बहुत आश्चर्यजनक बात है कि मैथिली भाषा में श्रीमद् भागवत गीता को लाया गया। बहुत ही गर्व की बात है उनके लिए, उनकी संस्कृति के लिए और हर किसी के लिए। वहीं अगर श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद करने वाली काजल कर्ण की बात की जाए तो वे जनकपुर नेपाल की रहने वाली हैं।
काफी लंबे समय से अब वे विदेश में रह रही हैं और उनकी श्रीमद् भागवत गीता जो मैथिली भाषा में लिखी गई है उसके बहुत चर्चे हैं। वाकई ये लाने वाली वे वाकई सराहना करनी चाहिए उन्हें। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल खबर एनडीटीवी के साथ। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।